ओम शांति। आइए सुनते हैं 10 जनवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं। बाप कौन? परम पिता शिव बाबा तुम्हें ज्ञान की खुराक खिलाते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, योग मतलब याद भी दिलाते हैं, योग कैसे किया था ये भी सिखाते हैं, तो तुम्हारी ज़बरदस्त खातिरी करते हैं। फिर बाबा ने कहा, जो सदैव बच्चे खुश मौज में रहते हैं, श्रीमत अनुसार चलते हैं, उनकी सबकी खातिरी करते चलो। मैं तुम्हारी खातिरी करता हूँ और तुम भी जो श्रीमत के अनुसार चलते हैं, भगवान का कहना मानते हैं, भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, तो तुम भी उनकी खातिरी करो। खातिरी माने उनके गुणगान करो। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल तुम्हें करनी है? जिसकी संभाल तुम्हें करनी है। बाबा ने कहा कि कौन सी चीज़ तुम्हारे पास है जिसकी तुम्हें संभाल करनी है। तो तुम्हें संभाल जब करनी है, क्या संभाल करनी है वो बाबा बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। बाबा ने कहा, बच्चों, उत्तर में मैं बता रहा हूँ तुमको, ध्यान से सुनो। जब तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में, आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है। क्या है? बहुत अमूल्य माने कीमती है। आपकी जो आप ब्राह्मण कुल के बने हो तो बहुत कीमती है ये चीज़। इसलिए बच्चों, शरीर की संभाल जरूर करनी है। अब आत्मा की को योग लगाओ, आत्मा से और शरीर की संभाल करो। ऐसे नहीं, ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए। नहीं, आप देखो बाबा, कहीं कहते हैं शरीर भूल जाओ, कहीं कहते हैं शरीर की क्या करो? ख्याल करो। तो देखो बाबा, एक तरफ ये भी कहते हैं शरीर भूल जाओ, एक तरफ ये भी कहते हैं शरीर की संभाल करो। अब बाबा कहने कहा, फिर ऐसे नहीं बच्चों, ये मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, यानी परेशान हो जाए। इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना है। बाप दादा कहते हैं बाबा कि बच्चों, अगर कोई मनुष्य आत्मा बीमार होती है, कोई भी बच्चे बीमार होते हैं, तो उनको क्या करना कि कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना है। तो बीमारी तो दवाई से जाएगी। बाबा ने कहा, उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो, और जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। सर्विस भी बच्चों करनी चाहिए, जीता रहे करनी चाहिए ना, जब तक जीते रहो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद भी करो। कहते हैं ज्ञान की सैकरीन है शिव बाबा। सैकरीन की एक एक बूंद भी बच्चों कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है ना, मन मना भव, यानी ज्ञान का एक ही अक्षर है। शिव बाबा ने कहा, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ, यानी मन को भगवान में लगाओ। कर्म हाथों से करो, हाथ याद दे, हैं? बाबा ने कहा, और ये अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर शिव बाबा ने कहा, बाप शांति धाम और सुख धाम की क्या बता रहे हैं? रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। वर्षा माने अधिकार देने, स्वर्ग का सुख देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कितने कहते भी हैं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं, उनके लिए यह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की जबरदस्त खुराक है, शिव बाबा ने कहा। तब तो गायन है अतीन्द्रिय सुख। अगर पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। वो आजकल की गोप गोपियाँ कौन है? आप सब लोग हो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक बच्चों एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम नहीं है। मनुष्य आत्माएं नहीं समझती हैं, नहीं कुछ जानती हैं। तो बाप शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम जानते हो कि हमारा एक ही बाप है, टीचर और सच्चा सच्चा
सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। और वो भी हमारा कैसा बाप है? मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही हम लेते हैं। ये कम बात है क्या? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए कि हम कैसे हैं। हम गॉडली स्टूडेंट, लाइफ इज़ द बेस्ट है। हम भगवान के स्टूडेंट हैं। लाइफ हमारी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है। ये भी ये अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में बच्चों तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहोगे। दुनिया नहीं जानती बच्चों कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। बाबा ने कहा, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में क्या चल रहा है? कि बाबा कहते सर्विस, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो ब्रह्मा बाबा को। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए। मैं तो रोज सर्विस करता हूँ बच्चों, इसलिए ही तो यह रथ लिया है ब्रह्मा का। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली सिख लिखता हूँ। शिव बाबा ने कहा, मुख से बोलो नहीं, मुख से तो बोल नहीं सकते, तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस कभी ना होए। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। ये बच्चों है रूहानी सर्विस, तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ। बाप कौन है? मेरा शिव बाबा। ऑन गॉड, फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बाबा कह रहे हैं उन बच्चों को क्या कहा जाता है? उन बच्चों को महावीर कहा जाता है। हमारा क्या जाता? चैरिटी बिगेस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीत तीर लगेगा। ये बच्चों जौहर भरना है। जौहर माने ये उमंग उत्साह भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा ने कहा, इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है। बाबा ने कहा, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरे ने चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली, सबका कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। किसने कहा? परमपिता शिव बाबा ने कहा। और जनरल में क्या कहोगे? भगवान ने कहा। कहा कल्याण करने लग जाओ, कल्याण करो। बाबा ने कहा कि प्रैक्टिस करके दिखाओ बच्चों, तीर लगता है ना। ये नई टेव डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। शिव बाबा ने कहा, माया के तूफान बच्चों कम आएंगे, लेकिन जब बुरे संकल्प नहीं आएंगे तो माया भी क्या कर सकेगी। बाबा ने कहा, अंत मते तो गति, अंत काल है ना। मामेकम याद करो तो तुम्हारी बुद्धि सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। जब तुम याद करोगे तो तुम्हारी शक्तिशाली अवस्था होगी और तुम भी मजबूत बन जाओगे। यह देह अभिमानी बनने की बच्चों शिक्षा तुम्हें एक ही बार मिलती है, तुम बच्चों को मिलती है और आदि मनुष्यों को नहीं मिलती। शिव बाबा ने कहा, कितना वंडरफुल ज्ञान है बच्चों। यह ज्ञान कोई आदि मनुष्य नहीं, साधु संत नहीं सुना सकते। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी कैसा है? वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके कि वापस चलना है। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे तुम्हें, बाबा ने कहा मीठे बच्चे सतयुग में जाएंगे, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं बच्चों कि ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए। नहीं बच्चों, इनको जीते जी रखना है, इसकी बहुत संभाल करनी है। ये अमूल्य जीवन है ना। अगर शरीर की संभाल नहीं करोगी तो भला बताओ आत्मा से कैसे याद? तो आत्मा को तो शरीर ही याद आएगा, क्योंकि शरीर दुर्बल हो जाता है। इनको जीते जी रखना, अच्छा संभाल के रखना। ये दवाई की जहाँ पे ज़रूरत हो दवाई लो, जहाँ पे इसकी केयर करने की ज़रूरत है केयर करो शरीर की। ये अमूल्य जीवन है ना बच्चों। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। शिव बाबा ने कहा,
जीता जी रहेशी बाबा को याद करता रहे। समझो, हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए, यानी बाप से अधिकार पाने के लिए। शिव बाबा ने कहा अच्छा। बाबा नमस्ते करते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्यशार बाबा ने बताए कि बच्चों अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में कितना उत्तम हूँ, मध्यम तो नहीं हूँ, या मध्यम तो नहीं हूँ या फरिश्ता सो। बाबा ने कहा मध्यम तो नहीं हूँ। अगर मध्यम हो तो क्या करोगे, तो याद की यात्रा को बढ़ाओगे। बाबा ने कहा अगर मध्यम हो तो याद की यात्रा को बढ़ाओगे। और कनिष्ठ हूँ, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ, अपने को चेक करो। तीसरे नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो बच्चों, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। वरदान में बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान, क्या वरदान में बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने कितना त्याग किया, त्याग तपस्या उन्होंने जितनी की उतनी बहुत की। शिव बाबा ने विस्तार में वरदान को कहा सुनो, फरिश फरिश्ता जो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, और जिनका मन बच्चों बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी इस महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर वन संपूर्ण फरिश्ता और नंबर वन विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे ही महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगी। तो बच्चों संस्कार रूप से भी विकारों के बस का त्याग करें। संस्कार तुम्हारे ना हो, संस्कार भी तुम्हारे बदलने चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने संस्कार बदले हैं तो तुम्हारे भी संस्कार बदलने चाहिए। संस्कार लौकिक नहीं होने चाहिए, अलौकिक होने चाहिए। जिस तरीके से ब्रह्मा बाबा ने अपना संस्कार बदला, स्लोगन में बाबा ने कहा अभी सब आधार टूटने हैं बच्चों, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। और मनसा सेवा शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा भी करनी है। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना है। तुम्ही को बच्चों तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं को तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना है। स्वयं को भी ऐसे बदलना है, वायुमंडल के वाइब्रेशन से बदलना है। इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली भी बनाना है। शिव बाबा ने कहा इस पाठ को याद करना है और ये मुरली बहुत ध्यान से सुननी है, एक एक पॉइंट अपनी बुद्धि में रख। थोड़ा सा अब ये देखो, जैसे हम सब लोग याद रखते हैं कि नकारात्मक गलत शक्ति को खत्म करने के लिए हमको क्या करना है, क्या तरीका अपनाना है। तो क्या हम लोग तरीका अपनाएंगे, क्योंकि हम लोग तो ईश्वर के बच्चे हैं, भगवान शिव बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरी संतान हैं, और वो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, है ना। तो हमको याद रखे कि कभी किसी भी नकारात्मक शक्ति को खत्म करने के लिए नकारात्मक का उपयोग नहीं किया जा सकता, नहीं नहीं करना हम लोगों को है। नकारात्मक को बहुत ही जल्दी से खत्म करना है, तुरंत। तो शक्ति का उपयोग कीजिए, तो शक्ति का उपयोग कीजिए। सामने वाला जैसे गुस्सा करता है तो हम भी गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। गुस्सा तो शांति से, सफल नफरत को प्रेम से, गुस्से वाले को बहुत शांति से सावधान करना है, उसको अपना बनाना है ना। तो हमको शक्ति का उपयोग करना है ना उस समय। तो ये हम लोग क्या करेंगे कि गुस्सा वाले को शांति से उसको अपनी शांति से अपना बनाएंगे। और नफरत को कैसे बनाएंगे, प्रेम से। अगर किसी को नफरत है, हमसे नफरत है या किसी किसी से नफरत है, तो वहाँ पे हमको प्रेम यूज़
करेंगे, क्योंकि प्रेम का सागर है मेरा परमपिता शिव बाबा। तो हम भी क्या हैं, हम मास्टर प्रेम सागर हैं। तो तो बाबा ने कहा कि नफरत को कैसे बच्चों बदलोगे, प्रेम से। और ईर्ष्या को कैसे बदलोगे, अगर कोई जलन करता है, किसी को कुछ छेड़ता है, तो ईर्ष्या को कैसे बदलोगे, वो ईर्ष्या को क्षमा और भाव से जीता जा सकता है। यही अपना शक्तियाँ हैं। कैसी शक्ति प्रयोग करेंगे, क्षमा भाव से। कोई ईर्ष्या करता है या कोई गलती बार बार करता है, उसको हम जीतते हैं। तो दुनिया में कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन हमें कैसा तरीका अपनाना है, सदा सही तरीका अपनाना है। हम ईश्वरी बच्चे हैं। ओम शांति। कल भी मिले तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अब कल फिर हम सब मिलेंगे इस वीडियो में। ओम शांति बच्चों, ओम शांति।